हेलो, खमा गणी, राधे राधे सबको। बाईसा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोपरा पाक। गुंद पाक बोलो या टोपरा पाक बोलो, जो भी बोलो आप। उसके लिए अपन को घी चाहिएगा थोड़ा सा। आधा किलो मैंने गूंद लिया और 1 किलो मैंने पूरे सूखा हुआ नारियल के जो गोले होते हैं ना, वो लेके और वो उसमें कूट के और मिक्सचर में क्रश करके अच्छे से पाउडर बना दिया है। और अब मैं घी रख के फिर उसके सब बना रही हूँ। मैं जो गूंद है वो भी थोड़ा मैंने ऐसे थोड़ा सा सामान एकदम वो कर दिया है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा गूंद था ना, उसका थोड़ा सा मैंने पीसा मिस के थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखा है, पर थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए एकदम, जो बड़े बड़े थे उसके। और फिर सब गूंद में थोड़ा थोड़ा करके और सब में फूले बना रही हूँ घी से। थोड़ा सा घी लेके और जैसे भी थोड़ा थोड़ा गूंद डाल के सब फूले हो जाते हैं। वो फूले मैं सब एक बर्तन में ले लेती हूँ। ऐसे कर करके सब, ये देखो मैंने बर्तन में सब ले लिए, आप देखो। फिर उसी बर्तन में पानी डाल देंगे अपन। जैसे आधा किलो गूंद लिया, 1 किलो वो टोपरे का वो मिक्सचर जो ले लिया है वो छीना हुआ, तो 1.5 किलो हो गया। तो 1.5 किलो के हिसाब से 1 किलो के ऊपर मैंने शक्कर ले ली है और आधा किलो मैंने पानी डाला है। आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा। फिर अब गैस पे, फास्ट गैस पे आप हिलाते रहो और चाशनी बनाते रहो, क्योंकि चाशनी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें 10 एक मिनट तो लगते होंगे चाशनी बनाने में। मैं भी पहली बार बना रही हूँ ये रेसिपी, और अच्छी बनी है। मम्मा की और दादी सा की बनाई हुई रेसिपी है, और व्रत में भी ये खाने में काम आती है। आप उपवास में भी खा सकते हो, और ये महीने 2 महीने आप रख भी सकते हो, इसको ख़राब भी नहीं होती। टेबल पे भी रख सकते हो आप, और थोड़ी थोड़ी लेके आप खा भी सकते हो रोज़। महीने भर तक तो रह ही जाती है, और लेडीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छी है। आप खाओ तो कमर की तकलीफ़ नहीं होती। और ऐसे कर करके फिर वो उसकी चाशनी आप हिलाते रहो। और फिर जैसे कि चाशनी थोड़ी कम हो रही है और बढ़िया अच्छे से चाशनी हो रही है, उसके ऊपर जो झाग आ रहे हैं थोड़े थोड़े, जो पहले से ऊपर जो थोड़े बहुत आए, वो आप चम्मच से हटा दो। और फिर आते ही रहने दो और हिलाते रहो बढ़िया से अच्छे से, जब तक कि ये चाशनी है ना अच्छे से हो ना जाए। और मेरा ये पहला वीडियो है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आए तो। और रेसिपी ये बनाना भी सही आप एक बार करके आप बनाओगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और जल्दी फास्ट में भी बन सकती है। कभी किसी को नाश्ते में भर के देनी हो सफ़र में वगैरह, तो भी दे सकते हैं अपन। स्वीट में कुछ टेबल पे रखना है तो भी अपन बना के रख सकते हैं डाइनिंग पे, किसी को खाने की इच्छा हो अपने जैसे को। तो मेरी तो बहुत प्रिय है, तो मैं बनाती रहती हूँ। और फिर ये जैसे कि चाशनी सब बन रही है, अच्छे से हिलाते रहो, बनाते रहो आप, और खाने में बहुत अच्छी लगती है ये। अगर मीठा पसंद हो तो शक्कर थोड़ी कम लेने की, और अगर ज़्यादा पर इसके नाप के हिसाब से लो तो बहुत अच्छी बनती है, जम भी जाती है अच्छे से बढ़िया से। नहीं तो फिर जमने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे 1.5 किलो मैंने लिया, 1 किलो टोपरा पाक का छीन वो हो गया, और आधा किलो गूंद हो गया। तो इसमें मैंने एक से 1.25 किलो शक्कर ली है, और आधा किलो मैंने है ना पानी लिया है।
फिर उकाल 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 के चाशनी बनाइए। चाशनी जैसे 1.5 या 2 तार की हो जाए और पानी भी कम हो जाए जैसे, तो फिर वो सब जो अपन दोनों वो टोपरा की छीन और गूंद, वो तो दोनों मिक्स कर लेने के पहले से, दोनों मिक्स करके अच्छे से। और जैसे गूंद के फूले थोड़े बड़े बड़े हो कि भाई मुंह में आते हैं, दांत में चिपक हो जाते, तो थोड़े ऐसे ऐसे आप तोड़ दिया करो। हाथ से ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़े टूट जाएंगे, या किसी बर्तन वर्तन से, या कोई पत्थर वत्थर हो उससे भी अच्छे से थोड़े तोड़ तोड़ के, और फिर दोनों मिक्स करके, और फिर जो दोनों मिक्स अपन ने किए वो अपन चाशनी में डाल देंगे। सब जैसे चाशनी में अपन ने डाला सब, फिर अपन अच्छे से हिला देंगे, अच्छे से हिला देंगे। मैं पहली बार बना रही हूँ बाईसा की रसोई में ये, तो मैंने बोला मैंने पहली बार चालू कर रही हूँ, तो मैंने बोला सबसे पहले स्वीट से चालू करते हैं, तो भगवान को भी चढ़ जाएगी और एक स्वीट डिश भी हो जाएगी, और आप सबके साथ शेयर भी कर देती हूँ, और भगवान को भोग भी लग जाएगा। फिर ऐसे हिलाते रहो एकदम कम आंच पे, फिर आप देखो तो अपन ऐसे हिलाते रहेंगे, और ये अपन को यूँ लगे कि भाई चलो अब ये हो जाएगी, पीस बन जाएगी, फिर 2 प्लेटों में घी लगा के और अपन इसको फैला देंगे, फैला के अच्छे से, और फिर कट कर देंगे, पीस बना देंगे उसके। पीस बनाते टाइम ध्यान रखना है अपन को, और गरम गरम में पीस करने अपन को। हाँ, पर वो फिर ठंडी करने टेबल पे या कहीं आप रख दो ये दोनों बर्तन, एकदम अच्छे से पीस बन जाए, तो फिर गरम गरम निकालना नहीं, थोड़ी देर अपन रख देंगे अच्छे से, तो एकदम ठंडी हो जाएगी। फिर ठंडी हो जाए, फिर सब निकाल के भगवान को भोग लगा देखने का, और भोग लगा के फिर आप टेस्ट करो कैसी लगी आपको। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना।